सोचिए, क्या एक सवाल किसी की जिंदगी बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं, एक भिखारी की कहानी, जिसकी दुनिया एक अमीर बिजनेसमैन के एक सवाल से, पता है, पूरी तरह बदल गई। और इस कहानी में ना सफलता के 5 ऐसे राज छिपे हैं जो शायद हम सबकी सोच को बदल सकते हैं। तो चलिए, इस कहानी में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं चुभते हुए सवाल से। एक अमीर बिजनेसमैन अपनी चमचमाती काली मर्सिडीज से एक भिखारी पर यह सवाल फेंकता है। और यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, आप समझिए, ये एक ऐसा आईना था जिसने उस भिखारी को उसकी पूरी जिंदगी का सच बस एक पल में दिखा दिया। तो चलिए सीन में चलते हैं। जरा कल्पना कीजिए, मुंबई की एक सुबह, गाड़ियों का शोर, धुआं और उसी भीड़-भाड़ वाले ट्रैफिक सिग्नल पर एक भिखारी बैठा है, जिसके चेहरे पर ना जिंदगी की सारी निराशा एक साथ दिख रही है। और उसकी ये जो निराशा थी ना, वो हर सुबह और ज्यादा गहरी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि रोज एक चमचमाती काली मर्सिडीज उसके सामने से गुजरती थी और वो मनी मन सोचता था, मतलब इतना पैसा है इसके पास, पर दिल कितना छोटा है, आज तक एक सिक्का तक नहीं दिया। फिर एक दिन क्या हुआ, उस भिखारी ने देखा कि उसी बिजनेसमैन ने एक मूंगफली वाले को तो पैसे दिए, बस उसके सब्र का बांध जैसे टूट गया। उसने हिम्मत जुटाई, सीधा गाड़ी के शीशे पर खटखटाया और पूछ ही लिया, साहब, आप इतने अमीर होकर भी मुझे एक पैसा तक क्यों नहीं देते? और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है, क्योंकि उस बिजनेसमैन का जवाब कोई मामूली जवाब नहीं था। ये एक ऐसा सबक था जो उस भिखारी की पूरी सोच बदलने वाला था। बिजनेसमैन ने कहा, मैं लेन देन में नहीं, वैल्यू के एक्सचेंज में यकीन करता हूं। सोचिए, इन शब्दों ने उस भिखारी को अंदर तक हिला दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। सालों में पहली बार वो ये नहीं सोच रहा था कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि वो ये सोच रहा था, मैं इस दुनिया को क्या दे सकता हूं। अगली सुबह उसकी नजर पास में खिले हुए कुछ जंगली फूलों पर पड़ी। उसे अचानक याद आया कि कैसे एक फूल ने एक छोटे बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ला दी थी। और बस तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। शायद यही है वो वैल्यू जो वो दे सकता है। और ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं था, ये उसकी सोच में, उसकी मानसिकता में एक भूकंप जैसा था। अब वो सिर्फ हाथ फैलाने वाला नहीं रहा, बल्कि अपने हाथों से कुछ वैल्यू बनाने और देने वाला बन गया था। और इसका असर हैरान करने वाला था। जो भी उसे पैसे देता, वो बदले में एक फूल देता। पता है क्या हुआ? लोग मुस्कुराने लगे, उसे थैंक यू कहने लगे और दान भी बढ़ गया। लेकिन सबसे बड़ी कमाई पैसों की नहीं थी, वो थी इज्जत, वो सम्मान जो उसे पहली बार अपनी ही नजरों में महसूस हुआ। तो कहानी अब और आगे बढ़ती है। अब वो अपनी इस नई स्ट्रैटेजी को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करता है। और सीखता किससे है? अपने उसी गुरु से, यानी उस बिजनेसमैन से। कुछ दिनों बाद जब वही मर्सिडीज रुकी, तो इस बार वो भिखारी डरा नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। उसने कहा, साहब, आज मैं आपसे मांग नहीं रहा, बल्कि एक सौदा कर रहा हूं। बिजनेसमैन मुस्कुराया, उसे 100 रुपए का एक नोट दिया और बदले में गर्व से दिए हुए वो फूल ले लिए। लेकिन यहां पर भी बिजनेसमैन ने उसे एक और कीमती सबक सिखाया। उसने कहा, बहुत अच्छा, पर अगली बार पहले देना फिर मांगना। विश्वास, ट्रस्ट ऐसे ही बनता है। ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन इस एक बात ने उसके दिमाग के ताले खोल दिए। जब भिखारी ने बताया कि उसके फूल तो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो बिजनेसमैन ने उसे 2 और सुनहरे नियम सिखाए। पहला, सिर्फ फूल मत बेचो, एक इमोशन बेचो, एक एहसास बेचो, क्योंकि लोग चीजें नहीं, एहसास खरीदते हैं। और दूसरा, हर किसी को मत बेचो, उसे बेचो जिसे इसकी सच में जरूरत है। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां उसका जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन था वो अपने पीक पर पहुंचता है और वो सच में एक भिखारी से बिजनेसमैन बन जाता है। एक दिन उसने एक बाइक पर एक कपल को देखा। उनके चेहरों पे तनाव था, जाहिर है वो बहस कर रहे थे। तभी उसके दिमाग में बिजनेसमैन के शब्द गूंजे, सही ऑडियंस, सही टाइम। वो सीधा उस आदमी के पास गया, उसे फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता दिया और इशारे से समझाया। उस आदमी ने अपनी प्रेमिका को फूल दिए और उसका गुस्सा एक मुस्कान में बदल गया। देखिए, यहां उसने सिर्फ फूल नहीं बेचे, उसने एक प्रॉब्लम का सल्यूशन बेचा था। झगड़ा सुलझने के बाद उस आदमी ने पूछा, भाई कितने पैसे हुए? और खुशी खुशी उसे 100 रुपए का नोट थमा दिया। ये सिर्फ 100 रुपए नहीं थे, ये भीख और मेहनत के बीच की वो पतली सी लकीर थी जिसे उसने आज पार कर लिया था। जैसे ही उस आदमी ने पूछा, कितने पैसे हुए?
बस उसी एक पल में उसे ये एहसास हो गया कि वो अब भिखारी नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार ये बेबसी के नहीं थे, ये गर्व के आंसू थे। कुछ महीने बाद वही आदमी अब एक बढ़िया से सूट में उसी बिजनेसमैन से एक कैफे में मिलता है। वो बताता है कि अब वो सिर्फ फूल नहीं बेचता, बल्कि लोगों को रोजगार भी देता है। उसने वैल्यू देना सीखा था और अब दुनिया उसे उसकी वैल्यू वापस दे रही थी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? वो कौन से 5 शक्तिशाली सिद्धांत हैं जिन्होंने एक भिखारी को एक सफल बिजनेसमैन बना दिया? चलिए अब उन्हें एक-एक करके समझते हैं। पहला, वैल्यू बनाइए, सिर्फ हाथ मत फैलाइए। दूसरा, पहले दीजिए, विश्वास जीतने के लिए पहले देना सीखना पड़ता है। तीसरा, इमोशन बेचिए, याद है वो लड़ता हुआ कपल, उसने फूल नहीं एक सॉल्यूशन बेचा था। चौथा, सही ऑडियंस चुनिए, हर कोई आपका कस्टमर नहीं होता। और पांचवां और सबसे जरूरी, हमेशा बड़ा सोचिए। एक फूल से शुरुआत करके उसने एक पूरा कारोबार खड़ा कर दिया। और आखिर में ये कहानी हमें उसी एक सवाल पर वापस लाकर छोड़ देती है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। एक सवाल जो सिर्फ उस भिखारी के लिए नहीं था, बल्कि हम सब के लिए है कि हमारे पास इस दुनिया को देने के लिए ऐसा क्या है।